नमस्कार साथियों, अजीत प्रसाद के सामने मिल्कीपुर से भाजपा ने उतारा अपना प्रत्याशी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है उसको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो अब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से की जा रही हैं। और अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जो करारी शिकस्त दी है, उसी रणनीति पर, उसी पीडीए के नारे पर अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। जहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार पीडीए की रणनीति को धार दे रहे हैं और लगातार पीडीए की जो आवाज़ है उसे बुलंदी के साथ उठा रहे हैं। वहीं पर लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार जो है समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी को साथ लेते हुए अखिलेश यादव जी ने जो चुनावी मैदान में शानदार प्रदर्शन किया है, और अब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव के लिए भी इंडिया गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी के द्वारा इसकी जो घोषणा है वो भी कर दी गई है, और अखिलेश यादव जी ने दो टूक लहजे में कहा है कि हम कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में उतरने जा रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव के लिए 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के जो नाम का ऐलान है वो कर दिया गया है। और इन 6 प्रत्याशियों के जहां पर अखिलेश यादव जी ने नाम का ऐलान किया है, उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में जिस पीडीए के मुद्दे को तेजी के साथ उठाया और जो लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा की है उसमें पीडीए का विशेष ध्यान रखा गया। इसमें भी अखिलेश यादव जी के द्वारा पीडीए का जो है विशेष ध्यान रखा गया। वहीं पर जैसा कि आप लोगों को पता है, अयोध्या से अवधेश प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतार कर अखिलेश यादव जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं करारी शिकस्त देने की जो रणनीति है वो बनाई गई। और वहीं पर अवधेश प्रसाद पासी ने अयोध्या की लोकसभा सीट से अखिलेश यादव जी के जो भरोसे और उम्मीद से उन्होंने प्रत्याशी बनाया, उस भरोसा और उस उम्मीद को बनाए रखे, और उसके साथ ही साथ अयोध्या से वह सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। तो जो अयोध्या की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से अवधेश प्रसाद पासी के जीतने के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की जो करारी शिकस्त है वो अयोध्या की लोकसभा सीट पर हुई है। और अयोध्या में जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव से पहले भगवान राम का भव्य मंदिर भी बनाया गया, तमाम जो परियोजनाएं हैं, विकास कार्य भी किए गए, लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी के लिए जो स्वैच्छिक सीट कही जाने वाली जो अयोध्या की लोकसभा सीट थी, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में हार गई है। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से चुनावी मैदान में हारी है, वहीं पर लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना भी करना पड़ा। जहाँ पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने का जो दावा है वो किया जा रहा था, और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी महज 33 सीटें ही जीत सकी। वहीं पर अब उत्तर प्रदेश में जहां पर विधानसभा का उपचुनाव है, तो उस उपचुनाव की जो तैयारी है वो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पूरी कर दी गई है। और वहीं पर योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है उसकी तैयारियों में जोर शोर से जुटे हुए हैं। और कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो उन्हें करारी शिकस्त दी है उसका बदला लेने के लिए योगी आदित्यनाथ लगातार रणनीति बना रहे हैं। वहीं पर अयोध्या की सांसद अवधेश प्रसाद पासी के इस्तीफे से जो मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है ये जो रिक्त हुई है, तो यहाँ से अखिलेश यादव जी के द्वारा अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। जहाँ पर अजीत प्रसाद पासी चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे हैं, वहीं पर अवधेश प्रसाद पासी के कंधे पर उन्हें जिताने की जो जिम्मेदारी है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा सौंप दी गई है। अवधेश प्रसाद पासी को जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से अनेक बार विधायक रह चुके हैं, तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से अजीत प्रसाद पासी को जितवाने के लिए अखिलेश यादव जी के द्वारा अवधेश प्रसाद पासी को विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। जहां पर विधानसभा का प्रभारी अवधेश प्रसाद पासी को बनाया गया है, वहीं पर लाल बिहारी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधान परिषद में, तो लाल बिहारी यादव को भी अखिलेश यादव जी के द्वारा मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। और कहीं ना कहीं मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अजीत प्रसाद पासी को अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतारा है, तो अजीत प्रसाद पासी को जितवाने के लिए अखिलेश यादव जी ने अपने 2
दिग्गज नेताओं को मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से विधानसभा का जो प्रभारी है वो बना दिया है। लगातार दोनों ही दिग्गज नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, इसकी जो जिम्मेदारी है भाजपा को जिताने की, वो योगी आदित्यनाथ जी ने ली है। और योगी आदित्यनाथ लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं पर लगातार विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए लगातार जो मंथन का कार्य है वो किया जा रहा है। और हर एक परिस्थिति में अवधेश प्रसाद पासी की जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से जो रिक्त हुई जो सीट है, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की अगर बात करें तो यहाँ से एक सबसे नाम जो चर्चाओं में बना हुआ है वो है बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ भारतीय जनता पार्टी के सबसे सुरक्षित, सबसे मजबूत चेहरा माने जा रहे मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से, क्योंकि 2017 के विधानसभा के चुनाव में बाबा गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद पासी को लगभग उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में 2017 में लगभग 28 से 30 हज़ार वोटों से करारी शिकस्त दी थी और वहीं पर वह विधायक भी बने थे। तो कहीं ना कहीं बाबा गोरखनाथ का जो नाम है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है वहाँ पर काफ़ी मजबूती के साथ माना जा रहा है। वहीं पर जो बाबा गोरखनाथ हैं वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुँच मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो बाबा गोरखनाथ के द्वारा किया जा रहा है। जहाँ पर बाबा गोरखनाथ धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं पर उनकी जो टिकट की जो दावेदारी है वो काफ़ी मजबूती के साथ मानी जा रही है। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं बाबा गोरखनाथ, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख भी रहे हैं। वहीं पर योगी आदित्यनाथ जी के साथ में भी उनके अच्छे संबंध हैं और मोदी जी के साथ में भी उनके जो है संबंध हैं। तो कहीं ना कहीं मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से बाबा गोरखनाथ का जो नाम है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर सबसे मजबूत, सबसे सुरक्षित नाम कहा जा सकता है। बहुत ही मजबूत प्रत्याशी के तौर पर बाबा गोरखनाथ यहाँ से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। इस तरह की जो खबरें हैं लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। हालांकि 2022 के विधानसभा के चुनाव में अवधेश प्रसाद पासी ने बाबा गोरखनाथ को 13,000 वोटों से इस सीट पर चुनावी मैदान में हराया भी था। वहीं पर बात करेंगे जो दूसरा जो नाम है वो है रामू प्रियदर्शी। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं और पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं रामू प्रियदर्शी। तो रामू प्रियदर्शी का जो नाम है मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। लगातार रामू प्रियदर्शी जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर मजबूती के साथ चुनाव प्रचार जो है रामू प्रियदर्शी के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर बहुत ही मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो कर रहे हैं और बहुत ही मजबूती के साथ जो टिकट की दावेदारी है वो रामू प्रियदर्शी के द्वारा जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है यहाँ से की जा रही है। वहीं पर यहाँ से अन्य नाम भी चर्चाओं में बने हुए हैं। जो अगला जो नाम है वो है काशीराम पासी। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख रहे हैं, जिला मंत्री महानगर हैं भाजपा के अयोध्या से। तो काशीराम पासी का जो नाम है वो भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, जहाँ पर लगातार काशीराम पासी जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर अगला जो नाम है वो है नीरज कनौजिया। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख रहे हैं, नीरज कनौजिया की जो दावेदारी है वो भी मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार टिकट की जो दावेदारी है वो नीरज कनौजिया के द्वारा भी की जा रही है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख भी रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे अगली जो दावेदारी है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, वो है ऊषा रावत का नाम भी इस सीट से लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर यहाँ का जो जाति समीकरण की अगर हम बात करें, मिल्कीपुर की विधानसभा सीट का जो जाति समीकरण है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही मायने रखता है। जो सीट है सुरक्षित सीट है और सुरक्षित सीट होने के साथ ही साथ यहाँ पर पीडीए के समाज के यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के जो मतदाता हैं वो अच्छी खासी तादाद में है। और अगर जाति समीकरण के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर जो है
दलित समाज के जो पारसी समाज जो है उसके मतदाता अच्छी खासी तादाद में हैं, यादव समाज के भी मतदाता यहाँ पे हैं, अल्पसंख्यक समाज के भी मतदाता यहाँ पे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर लगभग ये पीढ़ीय बाहुल्य सीट है। तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरण को भी साधने का जो प्रयास है वो लगातार योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जा रहा है और बहुत ही मजबूती के साथ योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस बार के विधानसभा के उपचुनाव में उतरने की जो तैयारियाँ हैं वो साफ तौर से देखी भी जा रही हैं। आप लोगों की क्या राय है भारतीय जनता पार्टी के इन संभावित दावेदारों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में इतना ही।